तो स्वागत है आपका अल्फा बीटा गामा में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेट्स के ऊपर। हम जैसे ही हमारी एनसीईआरटी खोलते हैं तो भैया चैप्टर खोलने से पहले हमें कोटेशन दिखाई जाती है, जो कोटेशन मैथमेटिक्स की ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दैट्स वाई ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इन कोटेशंस को हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं रीड कर रहा हूँ, इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड द मॉडर्न स्टडीज there must surely be something to be said for a study which begins with Pythagoras and will not end with Einstein but the oldest and the youngest। तो इस प्यारी सी कोटेशन को लिखा था जी.एच. हार्डी साहब ने, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे हमारे रामानुजन साहब जी के, है ना। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन वो आज कवर करेंगे हम। बढ़िया। तो सेट्स कहते हैं इसको हम। तो सेट्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेट बेसिकली व्हाट डज इट मीन। सेट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कह दिया भैया आपने? मैंने कहा भैया ऐसी बात है, सेट है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा, एग्जांपल दीजिए। इंडियन क्रिकेट टीम के जो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो वेल डिफाइंड है, 11 के 11 प्लेयर्स हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप ऐसा करो कि मेरे को नाम बता दो सभी के, तो आप 11 के 11 प्लेयर्स के नाम बता दोगे। अगर मैं यही क्वेश्चन किसी दूसरे बंदे से पूछूं तो वही आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो वेल डिफाइंड है। वो जो प्लेयर्स मैंने जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को हम एक सेट कह सकते हैं। एक सेट है प्लेयर्स का, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का। ठीक है, अब उसमें जो एलिमेंट्स हैं, मान जो प्लेयर्स हैं उसके, वो वेल डिफाइंड है, मतलब वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक है। हाँ, अच्छा। तो यही क्वेश्चन मैं जिस मर्जी आदमी से पूछूं तो वो कहेगा भाई छटका, मतलब तेरे को नहीं पता क्या, वही है। 11 प्लेयर्स के नाम हमें हमेशा सुनने को मिलेंगे। अच्छा, बढ़िया। अगर मैं बोलूँ कि भैया ऐसा करो कि अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बता दो, तो आप दो तीन बंदों के नाम बताओगे। बट हो सकता है अगर मैं दूसरे बंदे से पूछूं तो वो दो तीन किसी और बंदों के नाम बता देगा, है ना। एक सेट ही पूछा, मैंने आपसे पूछा कि फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स का आप सेट बताओ, तो आपने दो तीन बंदों का नाम बता दिया। ठीक है, अब उसमें जो बंदे थे वो सेम नहीं रहेंगे। अगर मैं दूसरे बंदे से जाके पूछूंगा वो अलग बंदों के नाम बता सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि वो जो चीजें हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसे हम सेट नहीं कह सकते। हम उसी चीज को सेट कह सकते हैं जिसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एक लॉजिकल एग्जांपल दूं। हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, तभी उनको हम एक सेट कह सकते हैं। बिकॉज वो वेल डिफाइंड है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 वोवल्स हैं, स्पेसिफिक है, वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सेट। ठीक है, हम इनको एक सेट कह सकते हैं। अच्छा, बढ़िया। अगर मैं बोलूँ कि भैया ऐसा बताओ, दूसरा एग्जांपल पूछूं, अगर मैं आपसे ऐसा ऐसा पूछूं कि ये ऐसा करो कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 बताओ, इसके इसके प्राइम फैक्टर्स का सेट बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि भैया ऐसा है कि 2 है, 2 डिवाइड कर रहा है बिकॉज लास्ट नंबर इवन है। ठीक है, 3 कर रहा है बिकॉज इनका सम जो है 3 से डिविजिबल है। 5 कर रहा है बिकॉज एंड पे 0 है। ठीक है, एंड अगर हम इससे देखें तो 7 भी इसको कर रहा है। बढ़िया। तो ये अब एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गए इसमें। ठीक है, इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इसको हमने एक परफेक्ट सेट कह दिया। एक परफेक्ट नहीं, एक सेट कह दिया। ठीक है, जो अनपरफेक्ट होता है वो सेट नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये दिमाग में गई। बढ़िया। तो अब हम जानेंगे कुछ मैथमेटिक्स के सेट्स के बारे में, और चलते स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेट आता है हमारा नेचुरल नंबर्स का।
नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो भैया नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, राइट, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसको हम डोनेट करते हैं n से। ठीक है, इस सेट को, नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से डोनेट करते हैं। बढ़िया। अच्छा, दूसरा जो सेट आता है हमारे पास वो होता है इंटीजर्स का। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स माइनस माइनस में जितने भी नंबर आते हैं, पॉजिटिव में जितने भी नंबर आते हैं, और जीरो, ये तीनों इंटीजर्स होते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता। आई रिपीट, इसमें कोई भी डेसिमल नंबर्स नहीं आते, और यहाँ अगर हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स भी नहीं आते। इसमें अकेले इंटीजर्स जो कि नंबर्स हों, ठीक है, तो वो आते हैं नेगेटिव में, पॉजिटिव में, और जीरो आता है। ठीक है, तो इस सेट को हम डोनेट करते हैं जेड से। बढ़िया। अच्छा, तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा रैशनल नंबर्स। बढ़िया भैया, बढ़िया, रैशनल नंबर्स। हाँ, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, बढ़िया। जैसे कि 5, क्योंकि हम 5 को 5/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 10.9, क्योंकि हम इसको 10,109/10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमने रैशनल नंबर कह दिया। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कहते हैं किसको है? बेसिकली रैशनल नंबर्स उनको कहते हैं जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, या फिर अगर हम बोलें तो टर्मिनेटिंग नंबर्स, इनको हम रैशनल नंबर्स कह देते हैं। ठीक है भैया, अब रिवीजन होगी 8th क्लास तक की, तो इस सेट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरे पेन से लिखा गया भाई साहब, तो इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। अरे भाई साहब, रियल नंबर्स की बात हो रही है भैया, अटेंशन। तो रियल नंबर्स कहते हैं किसको? बेसिकली वो सारे नंबर्स, आई रिपीट, वो सारे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। कैसे भैया, क्या बोल रहे हो आप? क्या मतलब है आपका कहने का? मतलब इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स, बेसिकली एंड इंटीजर्स, ये सारे मिलके हमें पागल बनाते हैं नहीं, मतलब रियल नंबर बनाते हैं है ना? तो इस सेट को हम बेसिकली डोनेट करते हैं आर से। ठीक है, मैंने कल स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन की स्टार्टिंग में मैंने रियल नंबर्स में बोला कि ऐसे वो सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब आप में से काफी होशियार बच्चे होंगे तो वो कहेंगे भैया ऐसे भी कोई नंबर्स हो सकते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैं बोलूंगा कि भैया ऐसे भी नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट वो हम आने वाले कुछ चैप्टरों में पढ़ेंगे। अभी तक हमने तो ऐसा ही पढ़ा कि सारे नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, बट नहीं, कुछ है एक्सेप्शन। चलो बढ़िया, आगे हम देखेंगे। तो अभी दूसरे सेट का नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई साहब, इंटीजर्स, ठीक है, क्या मतलब है इसका? यार इंटीजर्स हैं पॉजिटिव वाले, मतलब माइनस भी नहीं आ रहा, जीरो भी नहीं आ रहा, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, मान नेचुरल नंबर्स, इनको हमने पॉजिटिव इंटीजर्स कह दिया, और इसको हम पॉजिटिव जेड से डोनेट करते हैं। ऐसे ही बस नाम बदल के पागल बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मतलब दूसरा सेट आ गया हमारे पास पॉजिटिव क्या, रैशनल नंबर्स। भैया इंटीजर्स आगे तो रैशनल नंबर्स पीछे गए थे, नहीं, तो इसको भी हम वैसे डोनेट करते हैं क्यू पॉजिटिव से। वो सारे रैशनल नंबर्स जो कि पी एंड क्यू के फॉर्म में, प्लस वो पॉजिटिव होने चाहिए, और इनको हम ऐसे डोनेट कर देंगे उस सेट को। ठीक है, तो ऐसा है कि भैया ये कह दिया तो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स पीछे रह सकते हैं क्या? नहीं ना, वो सारे नंबर्स जो कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक हैं उनको हम पॉजिटिव रियल नंबर्स कहते हैं, बट यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं किया जा रहा। जीरो से
बड़े वाले नंबर्स हो रहे हैं यहाँ पे इंक्लूड। मैं क्या कह रहा हूँ, रियल नंबर्स किसको कहते हैं, किसको हम जीरो से लेकर, नॉट जीरो, जीरो से लेकर वो सारे नंबर जो कि इन्फिनिटी तक हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्या को क्या क्या हो सकते हैं वो, 0.1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पाई हो सकता है, ई हो सकता है ना। तो वो सारे नंबर्स, और इनको हम पॉजिटिव आर से ऐसे डोनेट कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो बस ये था हमारा एपिसोड 1। तो मिलते हैं देन एपिसोड के लिए, बाय बाय, टाटा।